तो ओवैसी जी ये जान लें, अब क़यामत का दिन आ गया है, अब वो मस्जिद नहीं रहेगी। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को कब्जा करना और वहाँ पर विवाद खड़ा करना, ये ज़बरदस्ती का बनाया हुआ माहौल है। ज्ञानवापी शब्द संस्कृत का शब्द है और संस्कृत में कब से मस्जिद का नाम होने लगा। ये नाम से पता चल रहा है कि वहाँ पर मस्जिद नाम की कोई चीज़ थी नहीं, वहाँ पर मंदिर था और मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। जहाँ तक फव्वारे की बात है तो आप बता दीजिए मस्जिद के अंदर कौन सा फव्वारा होता है? मस्जिद तामीर के लिए तो बैतुल की ज़मीन और बैतुल का आसमान होना चाहिए, अपनी ज़मीन और अपना आसमान होना चाहिए, विवादित जगह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अल्लाह आपकी नमाज कबूल नहीं करेगा। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की और मुसलमानों को बदनाम कर दिया। आज देखिए आतंकवाद का चेहरा सामने आता है तो किसका आता है? मुसलमानों का चेहरा सामने आता है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम पिछले कई दिनों से लगातार ज्ञानवापी मामले को लेकर के कवर कर रही है। लेकिन इस बीच अगर सबसे शुरुआती दिन की हम बात करें तो जिस हिसाब से सर्वे के विरोध में हज़ारों की संख्या में रोड पर मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं, उसका विरोध करते हैं, लेकिन इस बीच एक महिला भी ऐसी थी कि जो मंदिर और मस्जिद का जो मेन गेट है उस पर आती है भगवा कपड़े पहन करके और नमाज अदा करने की कोशिश करती है। हालांकि उसे पुलिस हिरासत में लेकर के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम महिलाएं नमाज कब से अदा करने लगी हैं, कब से वह मस्जिद की तरफ जाती हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि आखिर उनका विचार क्या है ज्ञानवापी मामले को लेकर के कि एक तरफ फव्वारे की बात कही जाना, एक तरफ शिवलिंग का दावा करना। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाज़नीन अंसारी। नाज़नीन अंसारी। आप यहीं रहते हैं? कब से रहते हैं? बनारस में हमारा जन्म हुआ है और हम बनारस में जन्म से ही रहते हैं। जन्म से ही रहते हैं। इससे पहले कभी आपने इस तरह का माहौल देखा कभी कि काशी में इस तरह का हो हल्ला हंगामा और हिंदू मुस्लिम को लेकर ये करना कि तनावपूर्ण स्थिति है? देखिए ये तनावपूर्ण स्थिति बनाई जा रही है क्योंकि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को कब्जा करना और वहाँ पर विवाद खड़ा करना, ये ज़बरदस्ती का बनाया हुआ माहौल है। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है ज्ञानवापी शब्द संस्कृत का शब्द है और संस्कृत में कब से मस्जिद का नाम होने लगा, क्योंकि लोग अपने घर का नाम, अपने घर के सदस्यों का नाम, अपने बच्चों का नाम, अपने परिवार के लोग अपना नाम और यहाँ तक कि शादी के कार्ड में भी हिंदी और संस्कृत के शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं। तो फिर मस्जिद पर ज्ञानवापी नाम कैसे रख सकते हैं? क्योंकि ये नाम से पता चल रहा है कि वहाँ पर मस्जिद नाम की कोई चीज़ थी नहीं, वहाँ पर मंदिर था और मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। लेकिन मुस्लिम महिला की बात करें, जो नमाज अदा करने की जो बात कही जाती है, जो मंदिर के और जो मस्जिद का मेन गेट है वहाँ पर महिला नमाज अदा करने की जिद करती है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए जैसा कि पिछले दिन हमने खबरों में पढ़ा था कि वो उस महिला को मानसिक विक्षिप्त बनाया गया था और उसे ले जाया गया, उसे हटा दिया गया वहाँ से, क्योंकि हो सकता है कि किसी की साजिश हो उस महिला को वहाँ पर भेज करके वहाँ पे माहौल बिगाड़ने की, सौहार्द को बिगाड़ने की। और महिलाएं मस्जिद में नहीं जाती, ये पूरी दुनिया जानती है। आप बता दीजिए पूरे भारत में या पूरी दुनिया में बता दीजिए जहाँ पर महिलाओं की मस्जिद अलग से है या महिलाएं पुरुषों के साथ जाकर के बराबरी से नमाज पढ़ रही हैं, ये मुस्लिम समाज में है ही नहीं, तो फिर वो महिला वहाँ जाकर के नमाज कैसे पढ़ सकती है? हो सकता है कि किसी की साजिश भी हो। आपको लगता है कि यह अधिकार हमें मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए और हमारी मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने बहुत पहले ये मांग की थी कि महिलाओं के लिए अलग मस्जिद बनाई जाए और या फिर मस्जिदों में ऐसी व्यवस्था की जाए जहाँ पर महिलाएं भी जाकर के सामूहिक रूप से नमाज पढ़ सकें। अब अगर बात करें दावे जो अलग अलग किए जा रहे हैं, क्योंकि सर्वे जब पूरा हुआ तो उसमें मुस्लिम पक्ष का जो पक्षकार थे और उनके वकील थे, उनका दावा था कि वहाँ फव्वारा जैसा है या फिर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लंबे समय से वहाँ वजू होता था। और हिंदू पक्षकार और उनके वकीलों की बात करें तो उनका दावा है कि 12 फीट 8 इंच की शिवलिंग मिलना और उसके साथ अलग अलग ऐसे चिन्ह पाए जाना कि जो हिंदू धार्मिक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं मंदिर के रूप में। देखिए इतिहास में वर्णित है, इतिहास में साक्ष्य है कि औरंगजेब ने फरमान दिया था वहाँ पर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया जाए। तो जब मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया तो वहाँ पर मंदिर के ही अवशेष तो मिलेंगे, कितने अवशेषों को ख़त्म किया जा सकता है? वहाँ पर जब अभी जो विश्वनाथ कॉरिडोर में नंदी जी का मुख है वो ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है। इसका मतलब ये है कि नंदी जी का मुख तो उसी तरफ होता है जिधर शिवलिंग होता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर वही था, प्राचीन विश्वनाथ जी वही थे और वहाँ की कलाकृतियाँ, वहाँ की चित्रकारियाँ, वहाँ की जो मूर्तियाँ और जो सारी चीज़ें मिल रही हैं वो हिंदू मंदिर की इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर मंदिर को तोड़ा गया है और हर साक्ष्य को मिटाया नहीं जा सकता। ये सबके बस की बात नहीं, क्योंकि साक्ष्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। तो साक्ष्य मिलना लाजमी है। और जहाँ तक फव्वारे की बात है तो आप बता दीजिए मस्जिद के अंदर कौन सा फव्वारा होता है? जामा मस्जिद दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद है और भारत की भी सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है कि दिल्ली की जामा मस्जिद, वहाँ पर कौन सा फव्वारा है? या और अन्य मस्जिद बता दीजिए जहाँ पर फव्वारे हों। और फव्वारा ज़बरदस्ती किसी चीज़ को फव्वारा बताना या किसी की चीज़ को, संपत्ति को हड़पना, ये इस्लाम में जायज़ नहीं। लेकिन दावा करना, इतिहास के पन्नों को बदलना, पलटने की कोशिश करना, अगर बात करें इतिहास में जैसे कि आपने कहा कि आक्रांताओं ने उसको तोड़ा तो वही निशान मिलेंगे, लेकिन इस बीच फिर ये कहना कि मंदिर
बनाने के लिए मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और मुसलमानों को कुचला जा रहा है, कहाँ तक ठीक है? देखिए, मुसलमानों को कुचला नहीं जा रहा है, ये सिर्फ दिमागी उपज है, चंद राजनेताओं की उपज है। क्योंकि आप देख लीजिए बगल में हमारे पाकिस्तान, वहाँ मुसलमानों की स्थिति कैसी है, बांग्लादेश, वहाँ पे मुसलमानों की स्थिति कैसी है, यमन, सीरिया, तमाम चाइना और तालिबान, अफगानिस्तान, अभी हमारे सामने रिसेंट का उदाहरण है तालिबान ने किस तरह से अफगानिस्तान में बर्बरता की, क्रूरता की। तो ये सारे उदाहरण मौजूद हैं कि मुसलमान किस तरह से और दुनिया में सुखी है। तो आप भारत का जो मुसलमान है वो बहुत ही सुखी है, बहुत ही सुरक्षित है, यहाँ पर उसकी पूरी पूरी हिफाजत है। क्योंकि हमारा हिंदू समाज इतना सहिष्णु है कि वो हर किसी की हिफाजत करना जानता है। जी, क्या नाम है आपका? नगीना। तो आप कभी उधर नमाज अदा करने की कोशिश की है आपने, या फिर ऐसी सोचा है कि हमको भी अधिकार मिलना चाहिए नमाज अदा करने? नहीं, हम लोग को श्री राम मिले हैं तो वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। कोर्ट फैसला कर देगा तो हम लोग को सबको मंजूर है। मंदिर बनना चाहिए, हम लोग को पूजा करने का अधिकार पूरा मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है या फिर हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, कितनी सच्चाई लगती है? नहीं, कुछ भी नहीं दबाने की कोशिश है। हम लोग का जो वहाँ पर हम लोग को सबूत मिला है वो सबूत हम लोग को वापस मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग हंगामा कर रहे हैं कोर्ट के विरोध में या फिर राजनीतिक रंग देने का या माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो लड़ा रहे हैं, वो तो देखिए, राजनीतिक राजनेताओं का काम लड़ाना है। क्योंकि राजनेता जो अभी ओवैसी जैसे नेता, वो सिर्फ दंगे भड़का करके शांति व्यवस्था को भंग करने की बात करते हैं। आप ओवैसी जी का एक भी बयान बता दीजिए जिसमें उन्होंने शांति की अपील की हो। उनका और उनके भाई का हमेशा यही बयान होता है, हम मार काट पे उतर आएंगे, हम कुर्बानी दे देंगे, हम ये करेंगे। तो इस तरह के दंगे भड़काने वाले जो बयान है वो हमेशा से ओवैसी जी देते आए हैं। और ओवैसी की जो भाई हैं, अभी पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने जाकर के औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ा करके, मत्था टेक करके ये साबित कर दिया कि ये इस्लाम के मानने वाले हैं ही नहीं, ये मंगोल हैं, मंगोलों की औलाद है और औरंगजेबवादी हैं। क्योंकि इस तरह की विचारधारा लाना, औरंगजेब के नाम पर जाकर के मजार पर चादर चढ़ाना, मत्था टेकना, ये सरासर इस्लाम में जायज़ नहीं। क्योंकि और औरंगजेब और बाबर के ख़ानदान वाले ही मंगोल थे। मंगोलों ने ही इस्लाम के अंतिम खलीफा की हत्या करके पूरी दुनिया से इस्लाम की से खिलाफत को ख़त्म कर दिया। जब इस्लाम से खिलाफत को ख़त्म कर दिया तो इस्लाम के दुश्मन हुए और मंगोल कब से इस्लाम को मानने लगे। ये सोचने वाली बात है। लेकिन इसके बावजूद ये कहना ओवैसी का कि बाबरी को शहीद किया गया पहले, तो इसके बाद अगर कहीं भी हाथ लगाने की कोशिश की या फिर छेड़ने की कोशिश की तो अब हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। देखिए, बाबरी की फिर शब्द वही आता है कि किसी व्यक्ति के नाम पर मस्जिद का नाम कैसे हो सकता है? मस्जिद खुदा का घर है, वो किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं हो सकता। बाबर के नाम पर कौन मस्जिद बनाई सकती? जब बाबर खुद मुसलमान नहीं है तो उसके नाम पर मस्जिद बनाने का क्या औचित्य है? और पूरी दुनिया जानती है कि अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ था, काशी में कड़कड़ में शिव है और मथुरा में कड़कड़ में कृष्ण है। तो यहाँ पर जहाँ काशी, अयोध्या, मथुरा और काशी जहाँ पर भी खुदाई होगी वहाँ पर यही सारे लोग मिलेंगे, यही सारे साक्ष्य मिलेंगे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट में इस मामले को राम मंदिर की तरह न उलझाकर आपसी समझौते से हिंदू पक्ष को दे देना चाहिए, इतिहास के पन्ने या सर्वे जो कहता है? देखिए, आपसी सहमति से तो राम मंदिर का भी फैसला नहीं हो पाया था। कोर्ट ने वक्त दिया था, बहुत लंबा वक्त दिया था। और इस मुसलमान धर्म गुरु ये चाहते ही नहीं कि कभी भी कोई भी मामला शांतिपूर्वक हल हो। मेरे बहुत अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रिया अदा करूंगी कि जिस तरह से उन्होंने पिछली सरकार में भी पूरी शांति व्यवस्था को बनाए रखा राम मंदिर के फैसले के बाद, वैसे ही आज भी बनारस में पूरी शांति व्यवस्था बनी हुई है। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी, चुस्त और दुरुस्त है। तो हो सकता है कि ये फैसला भी न्यायालय में ही हो, और न्यायालय में होगा तो पूरी शांतिपूर्वक ही होगा। आपसे एक कमेंट लेना चाहूँगा कि मुस्लिम होने के नाते कि जो मुस्लिम समाज के लोग कहीं ना कहीं भ्रमित हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? कैसे ये सब शांति से निपट सकता है ये मामला? हम लोग को शांतिपूर्वक मिलेगा तब, जब कोर्ट फैसला दे देगा तब। जो फैसला आएगा मानेंगे आप? हाँ, मानेंगे जी, हम लोग फैसला मंजूर करेंगे। मंजूर करेंगे? हाँ। क्या नाम है आपका? अर्चना जी, लंबे समय से आप यहाँ रहते हैं, लेकिन आजकल जो चर्चा का विषय है वो काशी है, लेकिन विवाद की वजह से है। पहले धर्म की नगरी के नाते दर्शन के लिए लोग चर्चा करते थे, लेकिन आज विवाद की जो जड़ बनी हुई है वो जो मस्जिद है और उसमें शिवलिंग होने का दावा करना, कहाँ तक ठीक है? कोई फव्वारा बता रहा है, कोई शिवलिंग बता रहा है। देखिए, काशी के कड़कड़ में भोले शंकर है और वहाँ पर कोई मस्जिद नहीं है, वो ज्ञानवापी मंदिर है। वहाँ पर हमारे भगवान शिव जी बैठे हुए हैं और ये मंदिर हिंदुओं को मिल जाना चाहिए। वहाँ पर पूजा अर्चना की उनको इजाज़त मिलनी चाहिए, वहाँ पर उनको पूजा अर्चना का पूरी छूट मिलनी चाहिए। फिर भी हम अपने माननीय कोर्ट के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं और हमको अपने संविधान पर पूरा भरोसा है। जो भी साक्ष्य बटोरे गए हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो जो भी होगा वो किसी के विपक्ष में नहीं जाएगा, वो
सच पर आधारित फैसला होगा। लेकिन उससे पहले ये कमेंट करना कि क़यामत तक मस्जिद रहेगी, मस्जिद है और फिर रहेगी, ओवैसी जैसे व्यक्तियों का कमेंट आना। तो ओवैसी जी ये जान लें, अब क़यामत का दिन आ गया है, अब वो मस्जिद नहीं रहेगी। क़यामत का दिन यही है, उनकी मस्जिद अब जा रही है और वहाँ पर हमारे भोले शंकर का मंदिर है और उस मंदिर का निर्माण होगा। तो मान लिया जाए कि बहुसंख्य समाज की ये दबंगई है। बहुसंख्यक समाज की दबंगई नहीं है। आप देख रहे हैं कि साक्ष्य वहाँ पे जुटाए गए हैं। वहाँ पर कमल पुष्प पाया गया है, स्वस्तिक पाया गया है, ओम का चिन्ह पाया गया है, हमारे भोले शंकर पाए गए हैं जिसको वो फुहारा कर रहे हैं। अभी नाज़नीन जी ने आपको बताया कि मस्जिद में किस फुहारे की कोई स्थान नहीं है। जामा मस्जिद जैसे बड़े मस्जिद में फुहारे की कोई जगह नहीं है। और आपके माध्यम से हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि हम ज्ञानवापी मस्जिद में जो हमारा मंदिर है वहाँ पर हम अपना हक मांग रहे हैं। बनारस के किसी और मस्जिद पर हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। सक्कर तालाब है, बजरडीहा है, नदेसर का इतना बड़ा मस्जिद है, हम किसी भी जगह पर ये दावा नहीं कर रहे हैं वहाँ पर मंदिर बनाई जाए। ना ही हम जामा मस्जिद में मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं। जो मंदिर हमारी है हम उसे वापस मांग रहे हैं। लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कि दावे के साथ में राजनीतिक नेताओं की यह टिप्पणी आना कि इससे पहले कभी इस तरह का दावा किसी ने नहीं किया, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, 24 का इलेक्शन है, कहीं ना कहीं इसलिए इस मुद्दे को जानबूझकर भाजपा उठा रही है। अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति ये कमेंट करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि भारत जो है हिंदू बहुसंख्यक देश है, सभी जानते हैं। तो ये मुद्दा बाकी पार्टियों ने क्यों नहीं उठाया, भाजपा के लिए क्यों छोड़ दिया? अगर वो सत्ता में आना चाहते थे तो वो भी ये मुद्दा उठा सकते थे। लेकिन हमेशा मुस्लिम समाज को बरगला कर अपना फ़ायदा राजनीति में ढूंढना, ये इन राजनीतिक पार्टियों का काम है। शहर की फ़िज़ा को बिगाड़ने के लिए, प्रदेश की फ़िज़ा को बिगाड़ने के लिए ये उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे उलूल जुलूल बयान देने वाले राजनेताओं की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? नज़मा परवीन। जिस हिसाब से आप मुस्लिम महिला होने के नाते, यह इतिहास बदलने का समय है या इतिहास को ठीक करने का समय चल रहा है? देखिए, इतिहास को ठीक करने का समय चल रहा है, क्योंकि इतिहास को तो सारे लोगों ने बिगाड़ करके ही रखा और सबको पता है कि इतिहास क्या है। सबको पता है कि वहाँ पर भगवान शिव का मंदिर था और वहाँ पर औरंगजेब ने तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद की तामीर करवाई, क्योंकि सिर्फ मुसलमान भाइयों को खुश करने के लिए। इतिहास सबको पता है, आप चैनल पर भी देख रहे हैं, डिबेट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही, बहुत सारे साक्ष्य भी सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में सबको सच के साथ खड़े रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी कौम हो। हमको सच के साथ खड़े रहना चाहिए। इतना तो हर इंसान के अंदर कुव्वत होनी चाहिए कि वो सच के साथ खड़े हो। वो झूठ के साथ खड़े होकर के क्यों अपने लिए कब्र खोद रहे हैं। देखिए, इतने सालों तक उस शिवलिंग पर जो दावा किया जा रहा है, उस शिवलिंग पर वजू करना, हाथ पैर साफ करना, क्या वाकई में इससे पहले किसी को इतिहास नहीं पता था कि इतिहास क्या है, उसके नीचे की क्या है सच्चाई? देखिए, सच्चाई तो सबको पता थी, लेकिन वोट बैंक की जो राजनीति ये लोग कर रहे थे कि अगर ये लोग वहाँ पे साक्ष्य जुटाएंगे या फिर वहाँ पे सर्वे कराएंगे, सब करेंगे, तो सच्चाई सामने आ जाएगी और ऐसे में हिंदू मुस्लिम भाइयों का जो वोट बैंक है वो उनसे पीछे चला जाएगा, उनको छोड़ देगा। तो यहाँ पे सरासर राजनीति की गई। अब जब मुद्दा सामने उठ गया है तो उस पर भी ये सारे लोग राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और ये भड़काने का काम कर रहे हैं, दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं और खाइयों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी जैसे व्यक्ति भी इसमें कूदने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ओवैसी जैसे व्यक्ति तो कूदेंगे ही, क्योंकि वो तो खुद आक्रांता हैं और वो खुद चाहते हैं कि मुसलमान कौम हमेशा से पीछे रहे। वो तो अपने महल में बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने किस जनता का भला किया, किस मुसलमान का भला किया? क्या 10 परिवार के बच्चों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया? क्या 10 परिवार की महिलाओं को साक्षर बनाया या आगे बढ़ाया या 10 लोगों को नौकरी दिलवाई? उन्होंने तो कुछ ऐसा काम नहीं किया। जब वोट बैंक की बात आती है, जब राजनीति की बात आती है, तो वो कूद जाते हैं और फिर वो गलत चीज़ में कूदते हैं। क्यों कूद रहे हैं? अब वो मुसलमान को क्यों गुमराह कर रहे हैं, जबकि सबको पता है हक क्या है और इस्लाम क्या है और जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, सबको पता है। और उनको ये भी पता है कि मस्जिद कहाँ पे होनी चाहिए। मस्जिद तामीर के लिए तो बैतुल की ज़मीन और बैतुल का आसमान होना चाहिए, अपनी ज़मीन और अपना आसमान होना चाहिए, विवादित जगह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अल्लाह आपकी नमाज कबूल नहीं करेगा। आप सजदा भी कर रहे हैं तो कहाँ करें? विवादित जगह पे कर रहे हैं और उसके नीचे शिवलिंग है, बहुत सारे साक्ष्य मिले, वहाँ कर रहे हैं। ऐसे में आपकी नमाज क्या मकरूह नहीं हुई? क्या आपका इस्लाम धर्म खतरे में नहीं पड़ा? मैं तो उसी से आपसे यही पूछना चाहूँगी, वो क्यों गुनाह करवा रहे हैं मुसलमानों से यहाँ पर? क्या गुनाह के समय जब वहाँ पर क़यामत के दिन सारे लोगों को से पूछा जाएगा कि आपने इस गुनाह को क्यों किया, तो क्या वो वहाँ पे सबका साथ देंगे? नहीं देंगे। अगर बहुसंख्यक समाज पहले से ही कहता रहा है कि भाई हमारे 3 प्रमुख स्थान हैं, अयोध्या, मथुरा और काशी, तीनों प्रमुख स्थानों को अगर आसानी से सहमति से भाईचारा कायम रखने के लिए अगर देते हैं तो बेहतर है। आपको लगता है कि यह भाईचारा निभाने के लिए इसे हिंदुओं को दे देना चाहिए अगर आस्था है?
जी बिल्कुल दे देना चाहिए। मुस्लिम भाइयों को तो अपना बड़ा दिल करके उनको उनकी आस्था का ध्यान रख करके उनको वो सारी चीज़ें वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि तीन ही मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे, चाहे काशी का हो, मथुरा का और अयोध्या का। अयोध्या का मसला सुलझ चुका है, काशी का मुद्दा चल रहा है जो कि बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। मथुरा का बाकी है, वो भी जल्दी निपटारा हो जाना चाहिए। अगर बात करें इस तरह की बेबाक राय रखना मुस्लिम समुदाय से होने के नाते, कभी आपके ऊपर भी टिप्पणी की गई, व्यक्तिगत टिप्पणी करना, या फिर आपको कभी धमकी जैसे बातें रखना, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? जी बहुत सारी धमकियाँ आती रहती है। अभी कल ही परसों में धमकी आई कि तुम्हारे ऊपर पेट्रोल डाल के तुमको आग से जला देने का मन कर रहा है, तुमने इस्लाम के साथ गद्दारी की। तो मुझे तो यही नहीं समझ में आई मैंने इस्लाम के साथ गद्दारी कहाँ की। मैं तो इस्लाम के सच्चे इस्लाम को मानने वाली हूँ, और यहाँ तक कि उन लोगों को भी गलत रास्ते पे जाने के लिए मना करें, क्योंकि जो सच है उसके साथ खड़े रहना चाहिए। इस्लाम हमको यही सिखाता है। इसके लिए जान चली जाए उसे वो भी मंजूर करेंगे, लेकिन जो सच है उसका साथ देंगे। बेशक जान चली जाए लेकिन सच के साथ खड़े रहेंगे। अगर कुछ खामियों की बात करें, क्योंकि देखिए धर्म कभी गलत नहीं सिखाता है, देखिए आखिर धर्म में ऐसी कुरीति क्या आई कि जिसकी वजह से आज मुस्लिम समाज बदनाम है, कहीं ना कहीं उसको शक की निगाह से देखा जाता है? देखिए उसको बदनाम किया गया है। इस्लाम धर्म सबसे अच्छा धर्म था जो भाईचारे की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है और एकता की बात करता है। वहाँ पर आप यहाँ पर क्यों उसको बदनाम करने के उसमें फिराक में लगे हुए हैं? क्योंकि पिछले नेताओं ने यही किया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की और मुसलमानों को बदनाम कर दिया। आज देखिए आतंकवाद का चेहरा सामने आता है तो किसका आता है? मुसलमानों का चेहरा सामने आता है। कहीं दंगे फसाद होते हैं तो कौन सामने आता है? मुसलमान सामने आता है। यहाँ तक कि अभी जो बहुत सारे घटनाएं हुई, आतंकी घटनाएं, वहाँ भी मुसलमानों का ही नाम आया। तो ऐसे में मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बदनाम किया जा रहा है और मुसलमान को समाज की मुख्य धारा से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए अल्लाह अकबर का नाम लेना वो भी गलत चीज़ में, चाहे बम फोड़ रहे हैं तो अल्लाह अकबर का नाम, कोई आंदोलन कर रहे हैं तो अल्लाह अकबर का नाम, तो कहाँ तक आपको कहीं कि अल्लाह को भी बदनाम, इस्लाम को भी बदनाम और मुसलमानों को भी बदनाम? जी बेशक हर तरीके से मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है, चाहे अल्लाह के नाम पे, चाहे किसी भी चीज़ों को लेकर के, हर चीज़ में मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे में मेरी इन लीडरों जो मुसलमान के रहनुमा बन रहे हैं, जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, उन लोगों से मेरी यही अपील है कि अब अपने वोट बैंक की राजनीति बंद करें, मुसलमानों को बरगलाना बंद करें और मुसलमानों को नरक की आग में ढकेलना बंद करें। और वो अगर उनके सही मायने में रहनुमा है तो उनको सच का सामना करने की कुव्वत के लिए वो सिखाएं कि सच का सामना कैसे किया जाता है, क्योंकि जो सच है वो हमेशा सच ही रहेगा। आप सच को झुठला नहीं सकते। क्योंकि बार बार बात आती है बुर्का पहनने की, क्योंकि हाल ही में बुर्का और हिजाब को लेकर के बड़ा मुद्दा गरमाया था, तो लगता है कि ये सब ज़रूरी है या फिर आज़ाद, जिस हिसाब से हिंदुस्तान आज़ाद है उस हिसाब से हमें आज़ाद रहना चाहिए? क्योंकि विदेशों से लोग, चाहे वो अभी हाल ही में ईरान इराक की बात कही हो या फिर अफगानिस्तान की बात रही हो, लोग वहाँ से आकर के यहाँ आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग हिजाब और बुर्का जैसी बात करते हैं। देखिए ये सब कट्टरपंथी लोग कर रहे हैं, क्योंकि कभी महिलाओं को हिजाब में बांध देना चाहते हैं, कभी तलाक जैसे मुद्दों पे उनको पीछे ढकेलना चाहते हैं, कभी किसी चीज़ पे, कभी शिक्षा के नाम पे। तो हमेशा वो चाहते हैं कि वो समाज की मुख्य धारा से न जुड़ें और वो आगे ना बढ़ें। बस मुसलमानों को पीछे ढकेलना और मुस्लिम महिलाओं को पीछे रखना, बस उनकी बस यही एक मानसिकता है। सवाल कि योगी मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो मंदिर और मस्जिद की राजनीति करी, वो सच की राजनीति कर रही है। क्योंकि सच क्या है वो सबको पता है और जो वर्तमान सरकार है हम सब उसके साथ हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश सरकार का, कि इन्होंने सही निर्णय लिया और सही समय पे सही फैसला भी जल्द ही आ जाएगा जनता के सामने, और वो जो भी करे सब देश के लिए ही कर रहे हैं। इसका इलाज और आखिरी हल क्या है जो विवाद गहराया हुआ है? देखिए इसका इलाज और आखिरी हल यही है कि मुस्लिम भाइयों को उनकी ज़मीन उनको वापस सौंप देनी चाहिए।